जय हिंद। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे बच्चों को। क्या हाल चाल है भाई? उम्मीद करते हैं सभी कुशल मंगल होंगे। मैं प्रशांत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म शैलेश क्लासेस पे। मैं अदना सा सिपाही इस शैलेश क्लासेस टीम का, जो कि आपको कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो आज का पेपर है निश्चित रूप से आपको लाभदायक होगा आपके एग्जाम में। स्वागत है सभी का, जितने लोग जुड़ गए हैं भाई। नेहा जी, दीपिका, गुड़िया जी, नितिन जी, अमन, सबका स्वागत है भाई। हाँ भाई, एक बार जरा बताओ तो सब लोग ठीक ठाक हो, हम लोग क्लास की तरफ आगे बढ़े। हाँ भाई, मुझे पता है वॉइस नहीं आ रही है। मैं वॉइस बंद करके कुछ गुफ्तगू कर रहा था अपने ऑपरेटर साहब से। आप सबका नाम नहीं शो कर रहा था सही से, है ना? इसलिए ज़रूरी था। ठीक है। आशीर्वाद है सबको। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सभी का दिल से धन्यवाद, सभी लोग जुड़ गए हैं। ठीक है। हाँ, चलिए ये सिलसिला नाम पढ़ने का जारी रहेगा। पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको थंबनेल पे दिखाई पड़ रहा होगा, आज हम लोग कंप्यूटर का सेशन देखने वाले हैं, वो भी PYQ 2019 का। और इसके पिछली वाली क्लास पे 2018 वाला ही था, है ना? परेशानी की बात नहीं है, 2018 ही था जो आपने भूला था। 10:45 से ये क्लास डेली रहेगी। बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या इसमें 5 है, अति लघुत्तरी 6 है और लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या 7 है। चलिए, ये रहा आप सबके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न। कह रहा है भौतिक राशियों की गणना में, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रयुक्त होते हैं भाई? क्या प्रयुक्त होते हैं? जरा फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताओ कि क्या प्रयुक्त होते हैं। फटाफट जरा कमेंट करके बताओ तो। ठीक है। हाँ, क्या भाई बी जवाब आ रहा है आप सबका? कौन सा जवाब आ रहा है? बी जवाब आ रहा है। अच्छा भाई। सबका सही है, कुछ लोग ए जवाब दे रहे हैं। ठीक है, वही मैं देख रहा था।
बी जवाब एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ए जवाब जो लोग दे रहे हैं नहीं भैया, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। भौतिक राशियों की गणना में कौन से प्रयुक्त होते हैं भाई? एनालॉग। कौन से प्रयुक्त होते हैं? एनालॉग। हाँ, कौन से कंप्यूटर हो जाएंगे? एनालॉग कंप्यूटर हो जाते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर हो जाते हैं। नहीं, उपयुक्त दोनों नहीं, जो भौतिक राशियों में आएंगे वो कौन से हो जाएंगे भाई? एनालॉग कंप्यूटर हो जाएंगे। जिन लोगों का बी जवाब है, हिमांशु, श्रेया, सबका एकदम करेक्ट जवाब है, सबका एकदम परफेक्ट जवाब है। ठीक है, हाँ, जो भौतिक राशियां होती हैं इनमें परिवर्तनशील होते हैं ना, परिवर्तनशील भौतिक राशियों का उपयोग करते हैं, जबकि डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं उसमें बाइनरी का कॉन्सेप्ट होता है। किसमें होता है? बाइनरी का कॉन्सेप्ट होता है। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो जैसे तापमान हो गया, दबाव हो गया, वोल्टेज हो गया, इत्यादि सभी चीज़ों की भौतिक राशियों पर निरंतर डेटा काम करते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि आप, अगर हम ऐसे बना दें, ऐसे चार्ट के रूप में, अगर इस टाइप से अगर मैं ऐसे कर लूँ कि भाई ये ऐसे है, तो देखो अगर इस टाइप से ऐसे चल रहा है, जो यहाँ पे कोई और वैल्यू, यहाँ कोई और वैल्यू, ये ऐसे फिक्स नहीं है, तो ये पता है ये एनालॉग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? एनालॉग सिग्नल हो जाता है। और जबकि अगर ऐसे कोई हो, मतलब ऐसे, मतलब फिक्स रूप वाला वैल्यू हो, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, ऐसा वाला हो, तो ये कौन सा हो जाता है भाई? ये डिजिटल होता है। बस इतना सा बस ध्यान रख लो कि ये डिजिटल सिग्नल है, सॉरी ये एनालॉग सिग्नल है और ये डिजिटल सिग्नल है। ठीक है, हाँ, चलिए आगे देखते हैं भाई, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राधे राधे भाई, अंकित जी, सीमा जी, ठीक है, कोमल जी, आवाज ना आ रही है, कहें भाई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, आवाज तो मेरी पूरी आ रही है। डॉक्टर अभी जवाब नहीं दिए हैं ना? हाँ, तो चलो भाई आगे बताओ, आईसीटी का पूरा नाम क्या होता है? आईसीटी का कई बार पूछा गया है और आपने पढ़ाते समय कई बार पूछा था, सर जी आईसीटी का फुल फॉर्म बता दीजिए, सर जी आईसीटी का फुल फॉर्म बता दीजिए। ये रहा आपका जवाब, सी 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 सी, सबका, संजू, सर्वेश, अंशु, सुमित, लक्ष्मी, नेहा, ज्योति, सुप्रिया, अनिल जी, क्या बात है, गुड़िया जी, सभी का सी जवाब आ रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट जवाब आपका है। क्या हो जाएगा? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आईसीटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आईसीटी कहते हैं। आईसीटी उन सभी तकनीकों और संसाधनों को संदर्भित करता है जिसका उपयोग सूचना को बनाने में, सूचना को संभालने में, सूचना को स्टोर या संग्रहित करने में, या उसे कहीं प्रसारित करने में, कहीं भेजने में, या एक दूसरे से साझा करने में, इन सभी जगहों पे किया जाता है। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, मोबाइल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ शामिल होते हैं। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो कि नहीं शामिल होता है। इस पे हम लोगों ने डिटेल में चर्चा कर रखा है कि क्या होता है आईसीटी। फिलहाल फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है आईसीटी को। ये रहा आप सबके सामने तीसरा प्रश्न, ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी मतलब धोखे, है ना, धोखे किए जाते हैं। कहते हैं ना ये धोखे, प्यार के धोखे, तो वैसे यहाँ पे धोखे चल रहे हैं भाई। जरा बताओ इसमें क्या आएगा? कौन किसको इग्नोर कर रहा है? यहाँ कोई किसको इग्नोर नहीं करेगा, केवल मुझसे बात करेगा। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी, जो धोखे किए जाते हैं, लुभावने ऑफर से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित, या फिर उपर्युक्त में से सभी। आप जरा सोच के देखें, आपसे कहता है बाहुबली का हीरो कौन? जीते कार। आप बता दीजिए, प्रभास ऑप्शन में देगा, प्रभास, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन,
ऐसे एक आध दो नाम और दे दिया। आपको बताना है कि बाहुबली में कौन हीरो था, तो आप जैसे बाहुबली का हीरो बताते हैं आप कार जीत जाते हैं। या फिर आप 10 करोड़, एक आध 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जितना का भी ऑफर है उतना आप जीत जाते हैं। आपको अकाउंट नंबर भरना पड़ता है, अकाउंट नंबर से OTP तक बात जाती है, और जब OTP आप डाल देते हैं तो पता चल रहा है जो 2 4 10 रुपया था वो भी चला गया। समझ बात आ रहा है? इसे धोखाधड़ी, जालसाजी कहते हैं। लुभावने ऑफर तो समझ में आ गया। क्रैकिंग से संबंधित, जैसे कोई सॉफ्टवेयर हमने लिया और उस सॉफ्टवेयर को फ्री में नहीं है, कह रहा है 1 साल का जो है उसमें लगभग 2000 रुपए लगेंगे, और पता क्या चल रहा है, आपने उसको फ्री में चला दिया, क्रैक कर दिया, उसका पासवर्ड उसवर्ड नहीं, फुल वर्जन लाइफ टाइम चलाओ। ऐसी चीज़ों से धोखाधड़ी होती है। हैकिंग से संबंधित, आप कुछ भी रखे हैं, हैक करके कोई चला जाए, कंप्यूटर में मम्मी पापा का फोटो छिपा के रखे हैं और कोई आए और उस फोटो को चुरा के ले जाए आपके पास से, समझ रहे हैं ना, तो हैकिंग भी खतरनाक है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। तो भाई अगर ऐसी कंडीशन है तब तो हमारे पास जवाब कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। बिल्कुल, डी फॉर डंकी प्रीति जी, डी फॉर डंकी। और यहाँ फिलहाल डी फॉर डागेश भाई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा विकिपीडिया क्या होता है? जान धो के, हाथ धो के पढ़े रहते हैं विकिपीडिया पे। कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, जैसे गूगल सर्च आता है सबसे पहले ऑथेंटिक डेटा विकिपीडिया लेके आ जाता है कि भाई मेरे ऊपर तुम क्लिक कर लो, मेरे ऊपर तुम क्लिक कर लो, और जैसे क्लिक करोगे मैं तुमको सारा डिटेल जो तुम चाह रहे हो वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब विकिपीडिया अगर देखा जाए तो हम लोगों के लिए बड़ा लाभदायक है। बिल्कुल, इस काम के लिए एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट होती है, हार्डवेयर होता है, उपयुक्त में से दोनों होते हैं। सबको पता है यार, विकिपीडिया जो होता है ना एक मुक्त है, मतलब एक पूरी तरीके से स्वतंत्र है, और विश्वकोश के तौर पे जाना जाता है। मतलब कह सकते हैं कि जितने भी इधर उधर से संपादक हैं पूरे दुनिया में, सब इस पे राइट करके अपना डेटा देते हैं, लिखते हैं, तब जाके यहाँ से ये ऑथेंटिक डेटा हमें दे पाता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि यह बहुत भाषाओं में बहुभाषी परियोजना है जो कि सभी मुक्त ज्ञानवर्धक तक पहुँच होती है। मतलब ऐसे कह सकते हैं जितने भी आपके स्टूडेंट वर्ग है, बड़ा वर्ग है, गार्जियन वर्ग है, जो लोग हैं सब लोग यहाँ से क्या करते हैं भाई, डेटा को पढ़ते हैं। मतलब अपनी आवश्यकता अनुसार जानकारी यहाँ से निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी चीज है, मतलब एक प्रकार से ज्ञानवर्धक वेबसाइट होती है। तो आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कि क्या है, ये एक प्रकार की ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। आइए बच्चा आगे चलते हैं। कह रहा है संचार के लिए, जरा बताओ तो संचार तंत्र के प्रमुख अंग कितने हैं? कौन कौन से संचार के मुख्य अंग हैं? आप जरा बताओ, ये प्रश्न आपके लिए है, आप बताओगे। कल ही मैंने बताया था, है ना? हाँ, उड़ता पंछी, गुड़िया, गौतम, क्या बात है, सबका स्वागत है भाई। चलो बताओ जरा, इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बताओ तो। पराया पंछी, अपना पंछी, है ना, दूसरे का पंछी, सब लोग बताओ। बबीता, सुनीता, ठीक है, सबका जवाब एकदम करेक्ट आ रहा है भाई। आल 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 आल, कोई तो कह रहा ऑल इंडिया रेडियो, क्या बात है, ठीक है। चलो अच्छी बात है, डी जवाब आपका एकदम करेक्ट है। आप खुद जानते हो भाई, माध्यम होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, प्रेषक होना चाहिए। मतलब ऐसे हम कह लें कि हमारे पास में अगर संचार की अगर कोई बात करता है, ये हमारा एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये हमारा बच्चा है जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, और यहीं पे एक दूसरा बड़ा कंप्यूटर है, इसके पास में ये कोई दूसरा बच्चा है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है, ये थर्ड सेमेस्टर का बच्चा है, ठीक है। हाँ, ये एक तो अब जैसे भेजेगा, अगर कभी भी कोई चीज़ भेजेगा तो जरा सोचो, ये भेज रहा है तो ये क्या हो गया, ये प्रेषक हो गया, जिसे हम लोग सेंडर बोलते हैं, सेंडर बोलते हैं। ये हमारा थर्ड सेमेस्टर का जो बच्चा है जिसके पास कान भी है ना, इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो ये रिसीव करेगा, ये क्या करेगा,
ये रिसीव करेगा, जो ये डेटा भेजेगा ये रिसीव करेगा, मतलब कह सकते हैं कि ये रिसीवर होता है। क्या होता है भाई? रिसीवर होता है। और लास्ट में जब यहाँ से ये डेटा आएगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो कोई ना कोई माध्यम तो होगा। बिना माध्यम के आएगा, या तो तार के माध्यम से आएगा जिसे वायर्ड मीडिया बोलेंगे, चाहे बिना वायर का होगा जिसे हम वायरलेस मीडिया बोलेंगे। कोई तो माध्यम होगा, और जब कोई माध्यम होगा जाहिर सी बात है इसमें आ जाएगा। तो बच्चा उपर्युक्त सभी एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। माध्यम भी होना चाहिए, रिसीवर और प्रेषक तीनों होने चाहिए। ठीक है, तो जरा बताओ 5 में कितने सही हुए आपके? जरा बताओ तो 5 में कितने सही हुए? क्या बात है, 5 में 5, 5 में 4। ठीक है, हाँ चलो भाई, हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए आते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। बिल्कुल